शास्त्रों में वर्णित है कि समय समय पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्तों के साथ लीला करने में इस ब्रह्मांड में अवतरित होते हैं। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि कलयुग में भगवान छद्म वेश धारण कर अवतरित होंगे। आज से 500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण पश्चिम बंगाल के मायापुर नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। आज हम महाप्रभु और उनके प्रिय भक्त कोलाविंद श्रीधर के लीला पे आधारित एक नाट्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नमो श्री चैतन्य महाप्रभु को बचपन में सभी निमाई या निमाई पंडित कहते थे। कोलाविंद श्रीधर उनके घर के निकट रहते थे। वे भगवान के शुद्ध भक्त थे और सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया करते थे। जीवन यापन के लिए वे केलों के पत्तों से कटोरी बनाकर बेचते थे और दिन में 1 रुपया कमाते थे। इसमें से केवल 25 पैसे वे अपने पास रखते थे, बाकी ब्राह्मणों को 25 पैसे और गंगा पूजा के लिए 50 पैसे देते थे। निमाई श्रीधर के पास जाकर उनका परिहास करते थे और उन्हें तंग भी किया करते थे। क्या? इतना महंगा? मैं तो तुम्हें इसका आधा मोल भी ना दूं। तुम तो लोगों को लूट रहे हो। नहीं निमाय, सामान्यतः केलों की पत्तों का मूल्य यही रहता है। अगर आप और किसी से चाहो तो पूछ लीजिए। अगर आपको इससे कम मूल्य से पत्ते मिल सकते हैं तो आप उधर से ले लीजिएगा। अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। अब बस पूछिए निमाय। तुम हमेशा हरि का नाम करते रहते हो ना?
फटे हुए हैं। देखो, चारों ओर देखो, यहाँ के नागरिक काली माता की पूजा करते हैं और इनमें से किसी को भी भोजन, कपड़े और मकान का अभाव नहीं है। तुम अच्छी बातें बना लेते हो निमाय, परंतु सब कोई एक तरह की जिंदगी जीते हैं। एक राजा अपने महलों में भोग करता है, वही एक चिड़िया घोंसला बनाता है और बाहर से खाना ढूंढकर खाती है। वही सब कोई का जीवन की दृष्टिकोण एक तरह है और सब कोई अपना कार्य अच्छे से निर्वाहन करते हैं। मैं भी अपना कर्तव्य का निर्वाहन करता हूँ और मैं इससे संतुष्ट हूँ। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि तुमने अपने पास बहुत सारे धन छिपाए हुए हैं, जिसका तुम आनंद लेते हो। निमाई, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम चाहो तो मेरी झोपड़ी देख सकते हो। जल्द ही ये बात मैं सारे संसार को बता दूंगा। फिर देखता हूँ तुम लोगों को कैसे लूटते हो। निमाई पंडित, अपने घर जाओ, मुझे परेशान मत करो। मैं जिस संपत्ति के बारे में श्रीधर को बोल रहा हूँ, असल में और कुछ नहीं है। वो श्री भगवान का प्रेम है, जो कि वो भगवान को हमेशा देता है, जो कि है कृष्ण प्रेम। समय आने पर ये बात मैं सभी को बता दूंगा, सारे संसार को बता दूंगा। अच्छा श्रीधर, मैं तुम्हें इतना आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा। बताओ बताओ, आज मुझे क्या खिलाओगे? मैं तो सामान्य केलों के पत्तों से पतल बनाकर कटोरी बनाकर बेचने वाला हूँ। मैं भला आपको क्या खिला सकता हूँ? मैं तुम्हारे छिपे धन को कभी बाद में दूंगा, परंतु आज तुम मुझे कुछ केले के पत्ते दरअसल मुफ्त में दोगे, तो ही जाके मैं तुमसे और झगड़ा नहीं करूंगा। ये बालक तो बहुत तेज है और ये मुझे मार भी सकता है। और मारेगा भी तो मैं क्या कर पाऊंगा? अगर ये परम पुरुष भगवान हुए तो ये मेरा सौभाग्य है कि भगवान मेरे गरीब अवस्था को जानते हुए भी मुझसे कुछ मांग रहे हैं और मैं कुछ दे सकूं। ये तो मेरा सौभाग्य है। मुझे इन्हें हर दिन कुछ ना कुछ देना चाहिए। निमाई पंडित, आप इसको बिना मूल्य से ले सकते हो। ये देखो, ये पत्थर और कुछ केले और कुछ सब्जियां आप ले सकते हो। ये अच्छा समझौता है। अब से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, परंतु प्रतिदिन जो केले, मूली और पत्ते देंगे वे अच्छे होने चाहिए। माई, अगर मैं आपको हर रोज मुफ्त में सब कुछ दे दूं, तो मैं गंगा माई की पूजा कैसे करूंगा? गंगा, तुम्हें गंगा माई की पूजा करने की कोई आवश्यकता
हमेशा अपने घर पर श्रीधर के पत्ते भोग करते थे और श्रीधर की दी गई सब्जियां उत्सुकतापूर्वक ग्रहण करते थे। युवा अवस्था में निमाई का नाम श्री गौर सुंदर भी हुआ। महाप्रकाश लीला में उन्हें सब भक्तों को अपने अपने अलग अलग रूप के दर्शन दिए। इस तरह उन्हें श्रीधर को भी श्री कृष्ण बलराम रूप में दर्शन दिए। भगवान के दर्शन कर श्रीधर ने उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति गायन की। महाप्रभु ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान के लिए कहा। श्रीधर, मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। क्या मांगना चाहते हो? मांगो, मैं तुम्हारा हर इच्छा पूर्ण करूंगा। इस प्रिय भेद को आपका दर्शन हुआ, बस इतना ही काफी है। नहीं श्रीधर, ना डर से मुझे सच सच बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें जरूर दूंगा। बताओ श्रीधर, तुम चुप क्यों हो? बताओ। नहीं महाप्रभु, ओ ब्राह्मण, जो मेरे साथ बहस करता था, चोरी करता था, मुफ्त में पेड़ों की पत्ते लेके जाता था। मेरा मन सदैव उस ब्राह्मण के चरण कमल पर लगा रहे महाप्रभु। श्रीधर, तुम तो असल में इस सारे जगत का सबसे धनी व्यक्ति हो। ये आज सारे जगत के सामने प्रकट हो गया। महाप्रभु, मेरा मन सदैव हरि नाम लेता रहे, कभी भी विचलित ना हो, ऐसा उपकार कर दीजिए महाप्रभु, ऐसा उपकार कर दीजिए मेरे ऊपर। श्रीधर, वास्तविक में तुम मेरे परम सेवक हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने अपने सारे ऐश्वर्यों का प्रकट किया, परंतु तुम्हारा ध्यान मुझसे तनिक भी नहीं हटा, इसलिए मैं तुम्हें शुद्ध भक्ति प्रदान करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, उनका प्राकट
दूसरों का दमन, साधु जन का उद्धार और धर्म की संस्थापना के लिए होता है। परंतु रसिक संतों का यह मत है कि इनमें से कोई भी वास्तविक कारण नहीं है। वास्तविकता में तो भगवान का आविर्भाव केवल अपने भक्तों के हृदय को संतोष देने के लिए होता है। वो भक्त जो इस संसार में भगवत भक्ति का प्रचार करने हेतु जूझते हैं, उनको प्रसन्न के लिए भगवान प्रकट होते हैं। श्रीधर भी एक ऐसे ही भक्त है जिनके साथ रसमय आदान प्रदान करने हेतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। चलिए आज हम सब आज इस दिवस पर प्रार्थना करते हैं कि हम सबको उनकी कृपा प्राप्त हो और हम सब भी श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकें। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीधर गोला बेचा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ड्रामा के कैरेक्टर्स हैं लिलिमा माता जी एज गौर सुंदर, पलक्षी एज निमाई प्रभु, मुनमुन माता जी एंड परी माता जी एज कृष्ण बलराम, सुहानी माता जी एज श्रीधर गोला बेचा। ड्रामा टीम पलक माता जी, जमुना माता जी, प्रज्ञा माता जी, पांचाली माता जी, सोनाली माता जी और शिवानी माता जी की जय। गौर प्रेमानंदे हरि